हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका जो बेसिक्स है, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम आराम से समझेंगे। क्योंकि अगर बेसिक्स समझ में आ जाता है ना हमें एक बार, तो चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि नहीं। जो चीज़ आप पढ़ के आए हो बच्चों, क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 8 थी ट्रिग्नोमेट्री, उस पर आपने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या चीज़ चाहिए होगी ना, आपको रेशियो पता होना चाहिए, दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक चीज़ तो आपने पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं। यहाँ से होता है साइन, यहाँ से होता है कॉस, और यहाँ से लेते हैं हम 10, ऊपर से नीचे रेशियो लोगे। पी फॉर परपेंडिकुलर है ना, एच फॉर हाइपोटेनियस, और बी फॉर बेस। और यहाँ से आपका क्या होता है कॉसेक, नीचे से लोगे तो यहाँ से सेक, और यहाँ से कॉट। ठीक है, आप जानते हैं जहाँ पर पी हमारा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। हमारा जो बी फॉर क्या होता है, बेस होता है। और जो हमारा एच फॉर क्या होता है, हाइपोटेनियस। ओके, ये चीज़ आपको चाहिए होगा, इस रेशियो के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये दो चीज़ आपको पता होगी तभी आप आगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रीड करके पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपने वहीं पर 70% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी फॉर्मेलिटी रहती है। इस क्वेश्चन का मेन पार्ट आपका क्या है बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके फिगर बना पाना। अब आपको मैं दो चीज़ें समझाना चाहूँगा। सबसे पहला वाला जो हमारा टॉपिक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उसकी डेफिनेशन भी लिखी है मैंने, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, ये एक ज़मीन है, ठीक है। ये हमारी ज़मीन है जिसमें ये घास फूस दिख रहे हैं, और ये कोई लड़की खड़ी है। यहाँ पर आप खुद को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आप हो, ठीक है। और यहाँ पर हमारी एक पतंग उड़ रही है, ठीक। अब आपकी आँख तो बेटा यहाँ होगी, है ना। जब आप पतंग को देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, है ना, ये पतंग उड़ रही है। तो आपकी आँख किस, आप जब देखेंगे तो इस तरीके से आपकी आँखों से एक लाइन बनेगी पतंग को देखते टाइम, है ना। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और ये जो ज़मीन थी, इस ज़मीन के समानांतर, इस ज़मीन के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ले लेनी है, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। शॉर्टकट में, नीचे से ऊपर देखने पर जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ऊपर से किसी वस्तु को जब हम नीचे देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, ये एक मकान है और यहाँ पर आप खड़े हो मकान के ऊपर, और यहाँ पर एक वस्तु रखी है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर सपोज करते हैं हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। जब ये लड़का इस फुटबॉल को देखेगा, ठीक, तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। ये जो लाइन होगी उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यहाँ पर ये ज़मीन के सब पैरेलल हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी, आंखों से भी एक लाइन ले ली, ठीक है। इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लेवल जो कि इसके पैरेलल है ज़मीन के, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ओके, बट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पर भी बनेगा, है कि नहीं। आ गई बात समझ में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे देखने पर जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, समझ में आ गया, क्योंकि इसी का ही यूज़ ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि ये बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक वीडियो है, इंट्रोडक्शन पार्ट है,
ये बस मैं आपको इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको सारा एनसीईआरटी सोल्यूशन मिल जाएगा, आर डी शर्मा के सोल्यूशन मिलेंगे। ओके बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी। आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर वे में होगी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। सबसे पहला काम हमारा क्या है बेटा, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना। क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लिया आपने, अब आपको क्या बनाना है बच्चों, फिगर बनाना है प्रॉपर, ठीक है। सो कह रहे हैं अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप, ठीक है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, देखो ये ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन होगी, और यहाँ पर विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक पोल है हमारे पास जो कि सीधा है, ठीक है। ये पोल है, मैं लिख भी देता हूँ, ये बेटा मेरा क्या है बच्चों, पोल, वर्टिकल पोल है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सीधा है पोल, ठीक है। तो ये पोल का ये जो क्या है बेटा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं टॉप, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट का फुट, ठीक है। ये पोल का टॉप हुआ, ये पोल का फुट हुआ, ये ज़मीन हुआ। एक लंबी रस्सी बंधी है ज़मीन पर जो कि बिल्कुल सीधी है, ठीक है। लंबी रस्सी बंधी है, ये रस्सी है जो कि बिल्कुल सीधी है, टॉप से बांधा गया है, जिसकी जो लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, जिसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर, इस रस्सी की लेंथ, ठीक है। और ये जो रस्सी ज़मीन के साथ जो एंगल बना रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना बना रही है, 30 डिग्री। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, विद द ग्राउंड लेवल, ठीक है। रस्सी और ग्राउंड लेवल के बीच जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, क्लियर। और हमसे बोला जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। हमें क्या निकालनी है बच्चों, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। हम मान लेते हैं कि ये जो हाइट है पोल की यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है बच्चों, एच है। अब इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसके बाद तरीका यहाँ करूँगा, क्योंकि कई बच्चों की चीज़ होती है। देखो हमेशा जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो एक राइट एंगल बनेगा, वर्टिकल है, पोल हमेशा सीधी खड़ी रहेगी, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। और जो ट्रायंगल बनेगा ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और आपको पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ कि जितनी भी चीज़ें अप्लाई होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही होते हैं, है कि नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पर है एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसी में अप्लाई होगा ट्रिग्नोमेट्री के रूल। अब इसका फुल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, फुल कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, देखिए एक चीज़ आपको गिवन होगी, एक चीज़ आपको गिवन होगी, ठीक है, और एक चीज़ आपको निकालनी होगी, ये हमें फाइंड करना है कि नहीं। जो चीज़ एक गिवन होगी और जो चीज़ एक आपको निकालनी है, उनके बीच आपको रिलेशन लगाना है। रिलेशन का मतलब रेशियो बनाना है, ठीक है, उनके बीच आपको रेशियो बनाना है। देखो यहाँ पर हमने एच माना है ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में प्रॉपर वे में, जैसे लिखेंगे लेट, और नेम दे दो इसको ए, ये बी है और ये पॉइंट सी है। लेट बी सी आपको निकालना है, लेट बी सी हमारा कितना है, एच मीटर है, एच मीटर जो कि आपको फाइंड करना है। फिर आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो देखो बेटा, आपको पहले ही पता है जिस एंगल के लिए बात कर रहे हैं 30 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये वाला बेटा, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये तो फिक्स है। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसको बेटा क्या होना पड़ेगा, बेस, है ना। सो रिलेशन क्या लग जाएगा हमारे पास, अब बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी हमें निकालना है, और हमें गिवन क्या है बेटा, ए सी, ठीक है। यानी कि बी सी हमारे पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटा, ए सी हमारे पास हाइपोटेनियस, क्लियर। ये हमारे पास क्या है बेटा, हाइपोटेनियस। सो रूल मैंने अभी आपको समझाया था, एक रूल लिखवाया था मैंने आपको, क्या लिखवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन,
यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। देखो P अपॉन एच क्या होता है बेटा, साइन थीटा। P अपॉन एच क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। ओके, ये आइडिया लग गया। सो देखो बच्चों, बी सी हमारे पास कितना है, एच जो कि फाइंड करना है, और ए सी हमारे पास कितना है 20 मीटर। साइन थीटा हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में 30। अब देखो वैल्यू पता होनी चाहिए कि नहीं, नहीं तो हो ही नहीं सकता था। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, h 1 ज़ा h, 10 1 ज़ा 10। सो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। जो पोल की हाइट होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर। अब मुझसे कई बच्चे पूछते हैं, सर ये जो हमें गिवन दे रखा है और जो हमें निकालना होता है, निकालने वाले को क्या हमेशा टॉप पे रखते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉप पे रखा है, तो क्या हमेशा इसको टॉप पे रखोगे सर तभी होगा? मेरा आंसर है नहीं। टॉप पे रखो, नीचे रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको तुम नीचे भी रखो तो भी चल जाएगा, तभी मैंने बोला दोनों तरीके से कराऊंगा। ठीक है, अगेन देखो सेकंड तरीके से मैं करा रहा हूँ। वही चीज़ लिखना है इन ट्राइंगल ABC। देखो अब की बार मैंने क्या किया, AC जो गिवन है उसको ऊपर रखा, जो निकालना है उसको नीचे रखा। ठीक है, तो ये H अपॉन P हो जाएगा। H अपॉन P होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, मैंने यहाँ लगे हाथ थीटा भी रख दिया। ठीक है, AC हमारे पास कितना है बेटा, सो देखिए AC में कितना दे रखा है, AC हमारे पास है 20। ठीक है, और BC हमारे पास कितना है, BC हमने माना था H। ठीक है, और कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन कुछ नहीं तो 1। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, H 1 ज़ा H, 10 1 ज़ा 10। सो देखो दोनों वे में आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, अब भले ही रिलेशन चेंज होंगे, साइन का आपका कॉसेक हो जाएगा ऊपर नीचे अलग अलग करने पर। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेशियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको निकालना है आप उसे ऊपर रखो या नीचे रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि जो आपको गिवन है जो आपको निकालना है उसके बीच में रिलेशन लगाओ। ठीक है, एक बार में अगर साइन आ रहा है, दूसरे अगर ऊपर नीचे करोगे तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा। यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं आएगा आपको। ठीक है, सो बच्चों आशा करता हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ये बेसिक था बेटा, अगर इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए हो, और मैं ज़्यादा इसीलिए मैं आज के वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, पहले जो चीज़ मैंने आज के इस वीडियो में समझाई है अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना आप मक्खन की तरह कर भी लोगे। ठीक है, आई थिंक आप इस वीडियो को देखकर कई सारे क्वेश्चन खुद भी लगा लोगे, जो एग्जाम्पल्स आपके NCERT में वो भी कर लोगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें और डेली चैनल पे वीडियो अपलोड होती हैं, बने रहें। जय हिंद।